दोस्तों, लाल किले का जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें एनआईए केस को देख रहा है और एनआईए के हाथ में आते ही ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि आतंकी ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है, जिस पर गृह मंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। और इतना ही बड़ी साजिश थी कि देश के अंदर 300 इससे भी भयानक बम विस्फोट करने की तैयारी ये आतंकवादी ग्रुप कर रहे थे। पहली बार ये देखने में आया कि डॉक्टर इस आतंकवादी घटना के लिए आतंकवादी बनाए गए या बन गए। अब इस पर सरकार ने तय किया हुआ है कि जो भी आतंकवादी गतिविधि में इस देश के अंदर पाया जाएगा, मोदी सरकार आने के बाद यूएपीए की धाराओं में परिवर्तन करके ये डाला गया कि ऐसे कोई भी आतंकी जो देश विरोधी एक्टिविटी में और आतंकी गतिविधि में शामिल होंगे, उनके खिलाफ जो एक्शन होगा, उनको जेल तो होगी ही, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा और संपत्ति जब्त की जाएगी तो उनके मकान तोड़ दिए जाएंगे। और इस तक की कार्रवाई करने में सरकार ने नियमों को बदला। तो जब से ये कार्रवाई हो रही है, महबूबा मुफ्ती बौखलाई हुई है। आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार जब भी कभी हुआ है तो आप देखेंगे महबूबा मुफ्ती आकर के बयान देती है। तो क्या महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों के साथ है? ये बड़ा सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है कि जब देश के अंदर कोई बम ब्लास्ट हुआ है तो महबूबा मुफ्ती, जो कि मुख्यमंत्री तक रह चुकी हैं, उनको तो यह कहना चाहिए कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन देखने में यह आता है कि जैसे ही सरकार कोई सख्त कार्रवाई करती है, महबूबा मुफ्ती उसके उलट बयान देती हैं और कहती हैं निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है, निर्दोषों को सताया जा रहा है। तो भाई, इसका मतलब तो आप एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हो और जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। वहां जज सारे सबूत देखते हैं, सबूत देखने के बाद जज निर्णय देते हैं कि जिस आदमी को पकड़ करके ये एजेंसी लाई है, ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। और अगर वो सच पाया जाता है तो ही कोर्ट कहती है इसको जेल में डाल दो। तो क्या महबूबा मुफ्ती को देश की कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं है? देखने में तो यही लगता है।